तो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो आज हम आप लोगों के साथ में फिर एक मोटिवेशन भरी वीडियो लेकर के आए हैं। तो आप लोग जाइए, मतलब हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और आप लोगों से कुछ बातें भी करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए हम सलवार और कुर्ते की स्टिचिंग किए हैं। तो हम आप लोगों के साथ में वही चीज़ें शेयर कर रहे हैं कि हमारे हाथ में अगर हुनर है तो हम अपने काम तो खुद कर ही सकते हैं, साथ साथ दो पैसे भी कमा सकते हैं। हमें किसी के आगे मोहताज नहीं होना और हमें किसी के आगे मोहताज भी नहीं होना पड़ता है और हम दूसरों के काम करके दो पैसे भी कमा सकते हैं, आत्मनिर्भर भी बन सकते हैं। बस हमें क्या करना है कि अपने अंदर जो टैलेंट है, जिस काम को करने में हमें दिलचस्पी है, उस काम को हम करते हैं। और एक जो हाउसवाइफ होती है जो कि पूरे घर गृहस्थी पूरे मतलब हर एक चीज़ को मैनेज करती है, और जो घर वर्किंग वुमेन होती हैं उनके ऊपर तो डबल जिम्मेदारी पड़ जाती है। तो जो हाउस वाइफ मतलब कुछ करना चाहती है वो अपना कदम सोच समझ करके आगे बढ़ाएं, क्योंकि हमें सिर्फ बाहर का ही काम नहीं करना होता है, हमें अपने घर का पूरा मैनेजमेंट भी संभालना होता है। और अगर हमारे पास छोटा बच्चा है तो उसे भी हमें पूरा टाइम देना होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है। तो हमारे मतलब जो हम जैसे हाउस वाइफ है, हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है जिन्हें हमें बखूबी निभाना है। और अपने काम के साथ साथ किसी को ये भी कहने का मौका नहीं देना है कि तुम कमाती हो तो तुम्हारे अंदर एटीट्यूड आ गया है, तुम्हारे अंदर मतलब कि ऐसा गुण आ गया है। जी नहीं, हम काम करेंगे और विनम्रता से अपने हुनर को भी आगे बढ़ाएंगे, दो पैसे भी कमाएंगे और सारा घर मैनेज भी करेंगे। कहते हैं ना कि जैसे देवी माँ के अंदर 9 रूप होते हैं, हर रूप उनके अलग अलग होते हैं। वो अगर चाह ले तो मतलब पूरे विश्व का कल्याण भी कर सकती हैं, अगर वो चाह ले तो पूरे विश्व का विनाश भी कर सकती हैं। लेकिन हमें मतलब कि हम जैसे हमें पूरे विश्व का तो नहीं, पर अपने घर का जो संचालन है, जो अपने घर की संरचना है, वो एक हाउसवाइफ को ही करनी होती है। फ्रेंड, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ करके थोड़े थोड़े अमाउंट को इकट्ठा करके बड़े बड़े सपनों को पूरा करते हैं, तो वैसे ही हम मतलब कि उन सब में से हम भी एक है। और यहाँ पर छोटी छोटी क्लिप्स हमने फ्रेंड ऐड की है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर हम अपनी फ़ैन को क्लीन कर रहे थे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा उस पर डस्ट हो गया था, तो उसी को हम क्लीन कर रहे थे चेयर के ऊपर खड़े होकर के। तो आप लोग किस तरह से करते हो आप लोग बताइएगा। ये हमारे नवरात्रि की थोड़ी बहुत डस्टिंग स्टार्ट हो गई फ्रेंड। घर में इतना ज़्यादा जाला मकड़ा सब कुछ आ जाता है, समझ नहीं, तो घर पूरी तरह से बंद होता है। फिर भी डेली सफाई करने के बावजूद घर में इतना ज़्यादा मतलब जाला मकड़ा, ये सारी चीज़ें एक जगह साफ़ करो, दूसरी जगह लगता है कि यहाँ पर जाला मकड़ा लगा है, यहाँ पर ये चीज़ें मतलब करना है, वो करना है। तो हर औरत, हर लड़की अपने घर को सुंदर बनाने की कोशिश करती है, और जितना उसको मतलब कि शक्ति होती है, जितनी उसके अंदर एनर्जी होती है, वो सारा मतलब अपने घर में लगाती है अपने घर को सुंदर बनाने के लिए। तो इस तरह से हम अगर कोई भी काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें अपना माइंड सेट करना होगा कि फ्रेंड, अगर हम बाहर जा कर के घर में रह कर के कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर हम बाहर जा कर के अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस, जैसे कि मान लीजिए अगर हम अपना एक छोटा सा बुटीक खोल रहे हैं तो हमें उस पर पूरा टाइम देना होगा। मान लीजिए सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 8 साढ़े 8 तक हमें ड्यूटी देनी ही देनी है। काम के ऊपर निर्भर करता है, कभी हमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो हमें अपना माइंड सेट पहले से करके रखना होगा कि चाहे हम कितना भी थके क्यों ना हो, चाहे हम जितना भी मतलब कि काम क्यों ना करें हो, हमें घर जा कर के इस काम को हमें करना है। हमें किसी को यह कहने का मौका नहीं देना है कि ये काम करके आई हैं और मतलब आते ही फरमाइश कर रही। जी नहीं, हमें घर जा कर के भी अपना सारा काम करना है, अपने बच्चे को भी टाइम देना है, हस्बैंड को भी टाइम देना है। तो इस तरह से अगर हम अपना माइंड सेट करके चलेंगे फ्रेंड, तो हमें आगे जा कर के कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपको पता है शुरू में हमें बहुत सी चीज़ें झेलने को मिलती है, हर क्षेत्र में, हर काम में शुरू में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। अगर हम बुटीक भी खोल रहे हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें खुद के पास से रेंट देना होता है। तो उन सब चीज़ के लिए हमें प्रिपेयर पहले से रहना है, और हमें इतने पैसे जोड़ करके रखना है कि हमें मान लीजिए कि कभी बाई चांस अगर घाटा भी लगता है तो हम अपने
पास से उसको वो पैसे दे सके, मकान मालिक, दुकानदार जो भी है उनको हम अपने पास से पैसे दे सके, उन्हें 4 बात सुनाने का मौका ना दे। तो इस तरह से हमें काम करना है और अपना दिमाग हमेशा सेट करके रखना है कि हमें 2 पैसे कमाने के साथ साथ 2 पैसे बचा करके भी रखना है, सेविंग भी करनी है। और हमारे घर मतलब शॉप पर अगर हमारे काम ज़्यादा चलता है तो हम अगर जैसे वर्कर वगैरह रख रहे हैं तो उनके भी पैसे वगैरह निकालना है और हमें सिलाई वगैरह का मतलब हर एक चीज़ का पैसा निकाल के साथ में अपना भी प्रॉफिट देखना है। तो इस तरह से अगर हम चाहेंगे तो एक अच्छा सा मतलब बिजनेस स्टार्ट करके एक सक्सेसफुल इंसान हो सकता है। और फ्रेंड, आपको पता है सिलाई ऐसी चीज़ है जिसमें लोग कहते हैं ना कि 5 रुपए की रील से हम 100-200 रुपये ईजिली कमा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग झूठ बोलते हैं, हाँ हम कमा सकते हैं, लेकिन हमें उतना हुनर हमारे अंदर होना चाहिए, उतना टैलेंट हमारे अंदर होना चाहिए कि उस 5 रुपए की रील का हमें कहाँ किस तरह से उपयोग करना है कि हमें वहाँ से वो प्रॉफिट मिल सके। तो इस तरह से, और जो लोग कहते हैं कि मतलब सिलाई में कुछ भी नहीं रखा है, सिलाई मतलब कि फालतू की चीज़ है, तो बिल्कुल भी नहीं। हम जैसे छोटे मतलब जो सिलाई टेलर मास्टर है उनसे लेकर के बड़े बड़े जो डिज़ाइनर हैं, जो बुटीक चलाते हैं, जो डिज़ाइनर ड्रेस मतलब कि ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, वो लोग भी सिलाई ही करते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं फ्रेंड, कपड़े हर इंसान पहनता है, चाहे वो छोटा इंसान हो चाहे वो बड़ा से बड़ा इंसान हो, हर इंसान अपनी हैसियत के अनुसार कपड़े पहनता है और उसे सिलवाता है। तो सिलाई एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मतलब कि ज़रूरी कंपलसरी है ही, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग इंसान तक कपड़े मतलब कि सिलवा करके पहनता ही पहनता है। मार्केट में भी अगर हम रेडीमेड खरीदते हैं तो वहाँ पर भी हमें कोई ना कोई सिल करके वहाँ मार्केट में मतलब बेच रहा है, तभी हम उसे खरीद रहे हैं। एक बार फ्रेंड, आपको पता है कि जैसे पार्लर का काम मंदा हो सकता है लेकिन कपड़े का काम कभी भी मंदा नहीं हो सकता। कपड़े में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, सिलाई में मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। बस हमारे काम में सफाई होनी चाहिए, हमारे काम में फिनिशिंग होनी चाहिए और साथ साथ हमें काम करने में रुचि होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, जिससे हम काम करके कस्टमर को भी खुश कर सके और 2 पैसे बचा सके। और फ्रेंड, आपको पता है अगर हम कस्टमर को खुश रखते हैं, कस्टमर हर तरह के आते हैं मार्केट में, अगर हम कहीं पर भी है तो हमें हर तरह के इंसान को देखना पड़ता है, हर इंसान की तरह झेलना पड़ता है। तो आपको कौन से कस्टमर से कैसे डील करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहे तो उसी कस्टमर से 1000 रुपये मतलब कि कमा सकते हैं, अगर आप चाहे तो उसी कस्टमर से 100 रुपये भी नहीं कमा सकते हैं। तो ये आपके बात करने का तरीका, आपके हुनर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे अपना काम निकालते हैं और कस्टमर भी आपसे खुश रहते हैं। हमें सबसे पहले तो अपने काम में फिनिशिंग लाने के साथ साथ कस्टमर को काम टाइम से करके देना ही देना होता है। और आपको पता है अगर कोई कस्टमर तो ऐसे होते हैं जो काम करवा लेते हैं और पैसे देने में इतना किचकिच करते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे हमने उनसे कर्ज लेकर के रखा हो। पहनने के बाद वो बोलेंगे यहाँ ढीला है, वहाँ टाइट है, ऐसा था वैसा था। जी, ऐसा बहुत से कस्टमर होते हैं जिन्हें पैसे देने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, तो उन्हें भी हमें हैंडल करना होता है, उन्हें भी उनके अनुसार मतलब कि उनके मन मुताबिक काम करके हमें देना होता है। आपको पता है कि हमारे पास एक ऐसे कस्टमर आई थी जो हमसे कपड़ा तो सिलवा ली, कपड़ा हमने सिल करके उनको दे दिया, उनका मतलब फिटिंग वगैरह का काम था, तो उन्होंने काफ़ी सारा कपड़ा हमें दिया था। मान लीजिए उनका 300 रुपये का काम हुआ था, तो हमने उनका करके दे दिया। उसके बाद जब मतलब पैसा उन्होंने नहीं दिया, काफ़ी टाइम बाद जब हमने उनसे कहा कि हमें पैसे की ज़रूरत है, आप हमें पैसे दे दीजिए, तो पता है वो कह रही थी अरे हम पैसे दे देंगे, कहाँ हम भागे जा रहे हैं। उसके बाद पता है वही कपड़ा मतलब कि काफ़ी दिन के बाद दूसरा कपड़ा लेकर के आई, बोली कि इस कपड़े में तुमने सिलाई किया था, ये कपड़ा ठीक से मतलब हुआ नहीं है, इसको फिर से करके दे दो। तो हमने कहा कि ये कपड़ा नहीं है, हमने दूसरे कपड़े को स्टिच करके दिया था, आप ये दूसरा कपड़ा है। तो बोली कि नहीं, क्या हम झूठ बोलेंगे, क्या 300 रुपये के लिए ये है वो है। फ्रेंड, फिर पता है हमने उस काम को भी करके उनको तुरंत दिया। फिर हमने उनसे कहा कि जी आप हमें आप पैसा दे करके जाइए, बार बार वो कपड़ा हम नहीं मतलब फिट कर सकते कि आप तो 4-6 महीने के बाद लेकर के आइए। तो हम मतलब ऐसे ऐसे कस्टमर आ जाते कि दिमाग ख़राब कर देते। पर कोई बात नहीं, अगर हम मार्केट में है तो हमें सब चीज़ झेलना पड़ता है और
सब कुछ झेल करके हमें मतलब कि अपना व्यवहार भी बनाए रखना है। तो ऐसे भी कस्टमर आ जाते तो पर कोई बात नहीं, लेकिन हमें तो ये बेनिफिट है कि हम घर के अंदर रह कर के काम कर रहे हैं। हमें मतलब कि किराया नहीं देना है, किसी को पैसे नहीं देना है। हमें जो हमारा प्रॉफिट था, चलिए हमारी मेहनत ही गई, लेकिन हमने काम करके दे दिया, फिर हमने पैसा लिया और हम मतलब कि हमने सोच लिया कि अब तो दोबारा अगर वो आएंगे तो उनका काम हमको करना ही नहीं है, जहाँ उनका मन पड़े वो वहाँ करवा ले। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी मोटिवेशन बातें आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइएगा। मेरी वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट। सीवी भी हमारी गुड नाइट बोल रही है।